गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जेएसएससी पीजीटी का जो संशोधित कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट है ये आ गया। यहाँ पे कई स्टूडेंट जो हैं जो कि आयोग के द्वारा जो रिजल्ट दिया गया था यहाँ पे यानी फाइनल आंसर की जो दिया गया था उसमें कई क्वेश्चन ऐसा था जो जिस क्वेश्चन में डाउट्स था जा करके और कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट वहाँ पे सुधार नहीं किया गया था। कई क्वेश्चन ही इसमें से कैंसिल था, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे। साथ में कई स्टूडेंट का कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के साथ और जो फाइनल आंसर की था इसके साथ उनका छेड़छाड़ किया गया था, यानी जो फाइनल आंसर की सपोज कर लिए ABCD में आप B मारे हुए हैं तो उनका किसी का जो है सो चेंज कर दिया गया था। ये मामला प्रकाश में आ रहा था यहाँ पे। और कई स्टूडेंट जो हैं आयोग के साथ मिले जा कर के आयोग की अपनी समस्याएं दी जा कर के कई क्वेश्चन के साथ जो उनका पहले आयोग ने जो फाइनल आंसर की दिया था उसमें आपत्ति बताया कि इस क्वेश्चन जो अभी भी जो है सो आप जो फाइनल आंसर की जो विशेषज्ञों के द्वारा दिया गया था इसमें से अभी भी त्रुटि है यहाँ पे है। तो कई स्टूडेंट को यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ बेनिफिट हुआ होगा, क्योंकि पहले जो था मास्टर क्वेश्चन के साथ में फाइनल आंसर की दिया गया था। इसमें अब उसमें स्टूडेंट को उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों दिया गया था। इसके पहले आप देख रहे थे कि ये दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या किया गया कि इस जो फाइनल आंसर की आया हुआ है अब इसमें से कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के साथ सुधार कर दिया गया। तो अभी मुझे लग रहा है कि लगभग 9 सब्जेक्ट जो आपका है 9 सब्जेक्ट का अभी जो है समझिए कि रिजल्ट नहीं आया हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसका करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनाना है। इसमें से आपका जो 2 पेपर यानी कि फिजिक्स का और केमिस्ट्री का टोटल आपको पता है कि पीजीटी में 11 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम हुआ, उसमें से 2 सब्जेक्ट का जो है सो रिजल्ट आ गया, उनका DB करा लिया गया। अब मेरिट लिस्ट आना बाकी है। तो केवल अगर जेएसएससी आयोग की तरफ से कहना है कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का ये 3 में जो है करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो फाइनल आंसर की दिया गया है उसमें किसी तरह से फेरबदल नहीं है, वो आंसर सही दिया गया। लेकिन इसमें से मैथ्स वगैरह है, मैथ्स है, कंप्यूटर समझिए कि कॉमर्स आपका हो गया, इंग्लिश है, और भी जो सब्जेक्ट यहाँ पे है उसमें करेक्शन की ज़रूरत है। और सबसे अधिक जो यहाँ पे ये आप मानना पड़ेगा, ये एक तरह से पीजीटी जो है सो मजाक बन के रह चुका है, ठीक है। क्योंकि जेएसएससी पीजीटी का जो मैथ अगर देखिएगा इस बार एकदम विवादों से भरा हुआ यहाँ पे। उसके बाद समझिए कि जा करके इतना पहले यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है, आके ऑलरेडी जो है उनके पास आंसर वहाँ पे होगा जा करके कि क्या आंसर किसका है यहाँ पे, फिर भी जाकर क्वेश्चन के कैंसिल। समझिए कि अभी तक के एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन जो कैंसिल है। अगर यहाँ पे बात करें कि टोटल मुझे लग रहा है कि 22-23 क्वेश्चन जो है ये कैंसिल किया गया। मैथ्स में ही अगर बात करें तो लगभग 17 क्वेश्चन जो है सो कैंसिल हुआ है, ठीक है, रद्द कर दिया गया। इसमें सारे स्टूडेंट को बेनिफिट है। तो समझिए कि कई जो अच्छे स्टूडेंट है या मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको यहाँ पे नुकसान हुआ है, ठीक है। अगर कैंसिल होने से सबको मार्क्स मिल रहा है तो समझिए यहाँ पे कहीं ना कहीं वैसे स्टूडेंट को दिक्कत हुआ यहाँ पे है जिनको जो काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, काफ़ी मेहनती स्टूडेंट होंगे और उनको बेनिफिट हुआ होगा जा करके। जो समझिए कि किसी तरह से टिक किए होंगे उनको समझिए कि कैंसिल अगर कर दिया गया तो 17 समझिए कि यहाँ पे जो कैंसिल किया गया, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया क्वेश्चन को, बेनिफिट टू ऑल किया गया, इसमें कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपको चेक करना है, ठीक है, ये जो आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट के साथ जो सुधार किया गया फाइनल आंसर की, उसको सुधार कैसे करना है, ठीक है, कैसे आप अपना देख सकते हैं। देखिए ये फाइनल जो डेट आपका है ये 10 जनवरी तक आप 2024 यानी 10 जनवरी तक आप जो है देख सकते हैं। आज 6 तारीख हो गया तो आपको 4 दिन का और समय मिल रहा है। अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट में जा करके आपको कैसे जाना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आप जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट www.jssc.nic.in पर जाइए। उसके बाद वहाँ देखिएगा इंपॉर्टेंट लिंक करके आता है, इसका नोटिफिकेशन अगर आपको देखना है तो नोटिफिकेशन में नोटिस करके आता है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको कैसे अपना चेक करना है रिस्पॉन्स शीट, ये आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिंक में जाइएगा। इसमें से देखिए इस तरह से ऑप्शन करके आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें अप्लाई रहता है, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, फिर है स्कोर कार्ड, फिर है आंसर 6 में होता है। देखिएगा आप यहाँ पे तो ये आपका होगा आंसर बुकलेट। और 7 नंबर जैसे आप जाइएगा तो 7 नंबर में आप पिछले बार आप निकाले होंगे तो वहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रिप्रेजेंटेशन ऑन क्वेश्चन। इसी सेक्शन को आपका क्या है, अंतिम जो लास्ट वाला जो आपका यहाँ लिंक है, इसी लिंक को आपको क्या करना है, क्लिक करना है। यानी इसी 7 जो नंबर आपका यहाँ पे इसी को क्लिक करना है, ठीक है, इसी को क्लिक करिए। क्लिक जैसे करेंगे तो सेकेंड में जो है आपका सेकेंड उसमें जो है लिंक फॉर या रिस्पॉन्स शीट ऑफ पीजी, ये जो पीजी
ये दिया हुआ PGTTC, ये जो आपका यहाँ पे है 2023 का, यानी PGT का जो लिंक है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर डाल करके और साथ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल करके आपका जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में आप क्या है उसमें से करेक्शन किए हुए और फाइनल आंसर की क्या है उसके साथ जो है सो साथ में कितना क्वेश्चन यहाँ पे रद्द किया गया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है सो इसमें अब जो है सो संशोधित किया गया, यानी कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में संशोधित करके अब आपका यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि इसका लगभग 10 तारीख तक ये डेट दिया हुआ है। हालांकि अभी भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट मान रहे होंगे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है जो इनका, इसमें भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में करेक्शन का चांसेस, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि करेक्शन का चांसेस अब शायद आयोग समय आपको नहीं टाइम देगी यहाँ पे। अब फाइनल जो है इसका लगभग रखिए कि 10 के बाद कभी भी जो है सो आपका रिजल्ट जो है सो आने की प्रबल संभावना, यानी कि 10 के बाद अगर यहाँ पे देख रहे होंगे कि झारखंड में जो है थोड़ा सा राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, यहाँ पे है ईडी का आप देख रहे हैं कि लगातार जो है सो हेमंत सोरेन जी को बार बार नोटिस आ रहा है जाकर के, उनका जवाब अभी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि ये मामला, लेकिन ये ऑलरेडी जो एग्जाम वगैरह कंडक्ट हो गया यहाँ पे है, अब जो है केवल इसमें से रिजल्ट देना है, रिजल्ट के बाद इनका जो है सो डीबी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये मान के चलिए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट यहाँ पे है, रिमेनिंग सब्जेक्ट का लगभग रखिए कि 15 जनवरी के यानी 10 जनवरी के बाद अगर बोलें तो 15 से कभी भी आपका जो है सो एक एक करके रिजल्ट जो है सो आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद डीबी के लिए बुलाया जाएगा। फाइनली जो है इनका मार्च तक कम से कम रखा गया है, या तो रखिएगा कि फरवरी का लास्ट वीक या तो मार्च तक इनको एकदम ज्वाइनिंग दे देना यहाँ पे, ठीक है। तो और साथ में अगर अभी बात करें इससे पहले आप देखिएगा कि पीजीटी का जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिजल्ट आया हुआ है इनका डीबी करा लिया गया है। अब इनका केवल मेरिट लिस्ट आना है। तो ये मान के चलिए कि इनका लास्ट तक लगभग रखिए कि ये आपका जनवरी का अंतिम सप्ताह या तो फरवरी का फर्स्ट वीक तक इनका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हालांकि आप इसके बारे में आप बताइए कि क्या आप सोचते हैं कि ये जो आपका कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में जो संशोधित रिजल्ट आया हुआ है, आपका संशोधित आने की इसमें से सुधार किया गया है, इसमें आपको कितना बेनिफिट मिला है? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका भी मार्क्स जो है कम से कम 5 मार्क्स के आसपास में आपका भी जरूर यहाँ बड़ा क्वेश्चन कैंसिल होने के साथ, क्योंकि इसमें से कैंसिल जो क्वेश्चन हुआ है उसमें बेनिफिट टू ऑल दिया गया, यानी कि क्वेश्चन के लिए सभी को आंसर समान मिला हुआ है। यानी कि समझिए कि इस बार का जो पीजीटी एग्जाम हुआ इस तरह से नहीं होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी संख्या में अच्छे स्टूडेंट भी हो सकता है यहाँ पे छट सकते हैं। सपोज करिए कि एकदम गलत क्वेश्चन पूछ करके उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है यहाँ पे, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं इसको कहा जा सकता, ठीक है। इतने लंबे समय से समझिए कि इसका आयोजन किया जा रहा है एग्जाम का, इतना बड़ा एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है, उसके बाद भी गलत क्वेश्चन दे करके स्टूडेंट समझिए जब उनको समझ में नहीं आ रहा है जाकर तो स्टूडेंट को कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हालांकि इसके बारे में अब आयोग क्या एक्शन लेती है तो पता नहीं जा करके, स्टूडेंट अब क्या करेंगे कि इसे लेकर के कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे जा करके, ये बाद में देखने वाली बात होगी यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि कई स्टूडेंट जो अभी भी होंगे, हजारों स्टूडेंट जो हैं जिनको इस रिजल्ट से जो रिजल्ट अभी देगी यहाँ पे संशोधित, अभी जो यहाँ पे देख रहे हैं आपकी कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट आया है उससे खुश होंगे, ऐसा कहना मुश्किल है जा करके। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले यहाँ पे। तो मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद। और साथ में एक बात और है यहाँ पे कि अगर झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं 6 to 8 का, तो आप ज्ञानदीप स्टडी सर्कल में जा करके मैथ्स के लिए आपको आप यहाँ पे बिल्कुल क्लास चल रहा है यहाँ पे। इसमें अभी स्टार्टिंग हम लोग किए ट्रिगोनोमेट्री का, तो आप 3 क्लास लगभग अपलोड कर दिया गया यहाँ पे। तो एक बार आप मैथ्स के स्टूडेंट तो ज़रूर जा करके आप ज्ञानदीप स्टडी सर्कल को उसमें से मैथ्स का जो सिलेबस डाला गया यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री का उसको ज़रूर आप स्टडी कीजिए। थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।